जिंदगी लाइव पे हम बात करेंगे, उसके पहले मेरा एक सवाल है। दरअसल आप छोटे शहर से आते हैं और मिडिल क्लास की एक लड़की, वो भी 90 के दशक में इतना आगे चली जाए, इतना काम करे, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग तंज भी कसते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो, शादी के बाद तुम्हारा काम तो बिल्कुल एकदम झाड़ू पोंछा करो, खाना बनाओ। आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ? लोगों ने तंज कसे पीठ पीछे? तो अक्सर लोग कहा करते हैं। बहुत हुआ। मैंने तो ये पर्सनल अटैक्स तो बहुत झेले हैं आनंद। लेकिन जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत रही, वो पता है क्या है? 80s की बात है, आप तो 90s की कह रहे हैं। सो व्हेन आई वाज अ ग्रोइंग अप चाइल्ड, तो मेरी माँ ना मुझसे कभी घर के काम नहीं कराती थी। आई वाज नेवर रेज्ड लाइक और जैसे हमारे मतलब हम बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी परिवार हैं। अब मिडिल क्लास तो छोड़िए, बिल्कुल ठेठ बुंदेलखंडी। तो मेरी नानी ने एक दिन ऐसे ही कहा, तुम इसको कुछ सिखा विखा नहीं रही हो, कुछ नहीं आता तुम्हारी लड़की को, क्या करेगी इसकी सास, क्या करेगी इसका। तो ऐसे कुछ तो उन्होंने बोला, कमेंट किया। तो मेरी माँ ने उस समय एक बात कही कि खाना बनाना अगर सर पे पड़ता है तो सब बना लेते हैं, लड़कियां भी बना लेती हैं, लड़के भी बना लेते हैं। बिल्कुल। हमारी बेटी कुछ बड़ा करेगी, हमारी बेटी कुछ अलग करेगी। जब इसके सर पे पड़ेगी तो खाना ही बना लेगी, बट ये खाना बनाने के लिए बनी नहीं है। और आप समझ रहे ना, एक बहुत छोटे बच्चे का दिमाग बहुत, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ we should always give good affirmations to the children। जी। और उस समय मेरी माँ मुझे सिर्फ किरण बेदी और इस तरह, ये ना, इनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, इनके बारे में जानो, इस तरह की बातें करती थी। मुझसे कहती थी किरण बेदी की तरह बनना। मैंने किरण जी को ये बात बताई थी। तो उन्होंने हमेशा मेरे लिए ना बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया था कि तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में, हम तुमसे काम नहीं करवा रहे हैं घर का। उसके बाद जब ये सब हुआ, so again my mother was the most rock solid support standing by me। बहुत बातें हुई, क्योंकि मेरी बेटी 1 साल की भी पूरी नहीं थी जब मैं शिफ्ट हो गई यहाँ दिल्ली। मेरे हस्बैंड कानपुर में थे। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा कि डिवोर्स देके आ गई है, अलग हो गई है, अपने देखो कितनी एम्बिशियस है, अपने करियर के लिए अपने 1 साल के बच्चे को लेके। अच्छा, एक ऑफिसर की वाइफ, आप अच्छे 3 बेडरूम घर में रहते हो, और यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत छोटे एक कमरे में रही हूँ। एक कमरे में माँ, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि उस समय भी मेरी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो जैसे वो नोएडा में कुछ लोग अपने बंगलों में एक कमरा रेंट कर देते ना, वैसे रही थी मैं। तो बहुत फैमिली में बहुत क्या क्या नहीं कहा गया कि ऐसा कैसा एम्बिशन है। उस मतलब मुझे भी सुनना पड़ी, मेरी माँ को भी सुनना पड़ा कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रही है। ये विडंबना। तो बट मुझे लगता है उस सब कुछ सुनकर ही आप बहुत स्ट्रांग बनते हो, और आप ये सोचते हो कि नहीं, एक दिन मेरा वक्त भी आएगा, किसी दिन कभी आए। तो वो सारे, और उस समय मतलब डर इतना लगता था कि अगर अभी मेरी बच्ची बीमार पड़ गई तो सब मेरे लिए क्या कहेंगे। बिल्कुल। आप बहुत डर में जीते हो, पता है कि जरा सा अगर हाँ, एक डर सबसे बड़ा लगता था कि इफ आई डोंट मेक इट, मैं आ तो गई हूँ कानपुर से नोएडा, और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट व्हाट इफ आई फेल। यस। उस डर के साथ आप हमेशा जीते हो। तो फिर क्या होगा ना, दुनिया को ये कहने का मौका मिल जाएगा, हमने कहा था ये, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं था। दुनिया अक्सर ये बोलती है कि अरे हमने तो पहले ही कहा था, बेटी पे ध्यान दे लो, काम तो बाद में कर लेना, बेटी बड़ी हो जाएगी।